A very good morning, my dear students. We were doing the chapter components of food, and with the previous videos, we have learned about major components of food that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Apart from that, we have learned about minor components of food that are water and roughage. We have learned about the sources from which we can get all these nutrients, and also we have learned about the importance of these all. Today I'm going to discuss the chapter further with the topics balanced diet and deficiency disease. Students, previous videos में भी मैंने आपको बताया था कि about deficiency disease I have introduced the word. So let us start this class with the topic balanced diet. स्टूडेंट्स हम रोज खाना खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर कोई करता है, उसके अलावा भी कई लोग खाना खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें हम कई लोग ब्रेड खाते हैं, कई लोग पोहा खाते हैं, कुछ लोग इडली डोसा, अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स लोग खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लंच में दाल चावल या फिर उसके साथ सैलेड, ऐसे ही डिनर में सब्जी और रोटी। दीज आर नॉर्मल फूड्स दैट एनी पर्सन कैन ईट। सो नॉर्मली जो खाना खाया जाता है उसको हम बोलते हैं डाइट, ठीक है। नॉर्मली एक दिन में हम जितना भी खाना खाते हैं दैट इज डाइट। बट हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें अपने खाने में जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, उन्हें शामिल करना होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। और विटामिन्स में जितने भी टाइप के विटामिन्स हमने पढ़े वो सारी ही हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए, ताकि इस सब तरीके के न्यूट्रिएंट हमें मिल सके। सो ऐसी डाइट बच्चों जिसमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक राइट क्वांटिटी में, उसे बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट, ओके। और इसी के साथ साथ हमें इसमें वाटर और रफेज भी शामिल करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारी क्वांटिटी होगी इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स की, वो ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छे अमाउंट में, एक गुड अमाउंट में सारे ही न्यूट्रिएंट्स को हमें लेना चाहिए थ्रू आवर फूड आइटम्स, ठीक है। सच काइंड ऑफ डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम दाल चावल खा रहे हैं, उसी के जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए राइस और पल्सेस खाना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग, मिल्क, फ्रूट्स and also water important होता है, ठीक है। So these all together with these all nutrients, these are major and minor nutrients along with the you can say minerals makes a balanced diet, ठीक है। So I hope आपको balanced diet बच्चों समझ में आया होगा कि balanced diet होता क्या है। बैलेंस डाइट के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं डाइट से रिलेटेड कुछ डिजीज भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है। कि क्या होता है अगर हम कोई एक ही कंपोनेंट ऑफ फूड को ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर मैं आपको फैट्स का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अगर हम फैट्स की बात करें, अगर हम ये बात करें कि किसी ने अपनी डाइट में सिर्फ फैट शामिल कर रखे हैं, ठीक है, और वो फैट्स के अलावा मतलब वो डाइट तो लेते हैं प्रॉपर, बट मेजर फूड आइटम क्या है उनका ऐसा जिसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड होगा, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है। सो दीज आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो कोई ऐसा खाना खा रहा है जिसमें फैट ही फैट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसको एनर्जी तो मिलेगी ही, ठीक है। लेकिन केवल फैट्स लेने से इंसान का क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे वो इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम यानी कि फैट्स की वजह से स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में हम केवल फैट्स इनटेक कर रहे हैं तो एज यू ऑल नो वी आर नॉट दैट मच एबल टू डाइजेस्ट। फैट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है, ठीक है, एक मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड है जिसे डाइजेस्ट करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से इंसान
इस तरीके की प्रॉब्लम में सफर करता है। दिस इज नोन एज ओबेसिटी। इसे क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। की केवल फैट यानी कि ऑयली फूड खाने से इंसान मोटा भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बात करी मैंने कि अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पे फोकस कर रहे हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, तो दिस इज ओबेसिटी। ये ऐसी कंडीशन है जहां पे इंसान क्या कर रहा है, केवल फैट्स ही फैट्स अपने खाने में ले रहा है और वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच आ रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है। तो वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ। मोटे होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ अ रीजन। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। ओके, सो ऐसे में क्या होता है, इंसान ओबेसिटी की बीमारी से सफर करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी डिजीज और डिजीज, या फिर एक इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑड कंडीशन होती है जो कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? ओके, सो ऐसी डिजीजेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ऐसी डिजीजेस जो कि किसी भी लिविंग बीइंग को होती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो होने वाली डिजीजेस को डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है। और ये कब होता है? जब ये डेफिशिएंसी, जब ये कमी उन न्यूट्रिएंट्स की बहुत लंबे टाइम तक होती है। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। सो ऐसी बीमारियां जो कि एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत टाइम तक आप कोई पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में शामिल नहीं है, उनकी डेफिशिएंसी से होने यानी कि उनकी कमी से होने वाली डिजीज को क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, if a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि एक इंसान अगर बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि 6 months, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, उनकी डाइट में प्रोटीन्स शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगी? स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ होगी जिसमें बॉडी तो नहीं बनेगी अच्छी, केवल वो लंबा होते जाएगा। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, सूजन आ जाना। ठीक है, मोटा हो जाना फेस का। ओके, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर अजीब सा हो जाना, चेहरे में अलग टाइप की डिजीज हो जाना, ऑल्सो डायरिया। ठीक है, सो प्रोटीन अगर बहुत टाइम तक नहीं लिया जाता है तो इस तरीके की बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर डाइट में दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, तो उस इंसान की, उस बच्चे की, या फिर कोई भी हो सकता है वो लिविंग बीइंग, उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है? रुक सकती है। ठीक है, वो बहुत पतला और बहुत वीक हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चल फिर भी ना पाए। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी अलग अलग डिजीजेस, अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों, डेफिशिएंसी डिजीज वो सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इनकी कमी से होती हैं। ठीक है, सो उन्हें क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। नाउ इन दिस पेज एंड इन दिस टेबल you can see some disease disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। so mainly students, जो mainly deficiency होती है वो होती है vitamins की और minerals की। ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, बट विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है। तो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स मेंशन किए गए हैं और उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज बताई गई हैं। ठीक है, और उनमें
क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं विटामिन ए लिखा हुआ है। विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो क्या है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि आंखों में जो रोशनी की प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है। रात में जो दिखाई नहीं देता है उसे क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। सो विटामिन ए से होने वाली डिजीज जो होती है वो क्या है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि जो आंखों की रोशनी की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, दूर की नजर कमजोर होना, पास की नजर कमजोर होना, लोग चश्मा पहनते हैं। सो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन देयर डाइट। ओके, अब यहाँ पर विटामिन B1 लिखा है, B1 लिखा है स्टूडेंट, समझ जाएंगे सब लोग। वाई B1, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, मैंने आपको बताया था। और बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें अलग अलग विटामिन होते हैं, B1, B2, B3। तो यहाँ पर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नाम लिखा है, उसका नाम क्या है, बेरी बेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो बेरी बेरी डिजीज होती है, इसमें होता क्या है, वीक मसल्स, यानी कि जो मसल्स होती है हमारी वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं, और काम करने में एनर्जी बहुत कम महसूस होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर शोन इन द डिजीज बेरी बेरी। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है स्टूडेंट्स, विटामिन सी से होने वाली डिजीज को बोला जाता है स्कर्वी, ठीक है। अब इस डिजीज में होता क्या है, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि हमारे जो मसूड़े जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, हमारे जो गम्स होते हैं उनमें से खून आने लग जाता है। ओके, बार बार खून आते रहता है। और हमारी जो चोटें होती हैं उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। सो स्कर्वी में सिम्टम्स ये होते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब इसके साथ बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी अबाउट विटामिन सी। जैसे कि हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि जितने भी सिट्रस आइटम्स होते हैं, जैसे कि टमेटो हो गया, ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे खट्टे आइटम होते हैं, मेनली खट्टे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। लेकिन स्टूडेंट, जब हम विटामिन सी कंटेनिंग फूड आइटम्स को कुक करते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी की जो आप कह सकते हैं इंटेंसिटी होती है वो खत्म होने लग जाती है ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कुकिंग। ओके, सो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, विटामिन सी को हमें रॉ आइटम से लेना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट यू टेक फ्रूट्स ऑल्सो इन अ गुड क्वांटिटी, इसीलिए फ्रूट्स खाने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज को बोला जाता है रिकेट्स। और रिकेट्स में होता क्या है, हमारे जो बोन्स होते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो इजीली बेंड हो जाते हैं। सिंपली आप ये समझ सकते हो कि विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट, इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आर बोन्स, यानी कि विटामिन डी से हमारे बोन्स एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर हम उसे अच्छे अमाउंट में लिया जाए। ओके, अब यहाँ पे मैं विटामिन डी के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है। तो विटामिन डी के लिए इसीलिए बोला जाता है कि डेली हमें सनलाइट लेना जरूरी है, यानी कि 5 या 10 मिनट धूप में बैठना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम सनलाइट लेते हैं तो सोलर एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन हो पाता है अच्छे तरीके से। ओके, तो विटामिन डी से होने वाली डिजीज, कमी से होने वाली डिजीज क्या है, रिकेट्स है, जिसमें हमारे बोन्स क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट, टेढ़े हो जाते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, विटामिन नहीं है, ये याद रखेंगे सब लोग ये बात, इट इज अ मिनरल। और कैल्शियम की कमी से होने वाली डिजीज क्या है, इसमें होता है बोन और टूथ डिके, बिकॉज कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर आर बोन्स, यानी कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, एज वेल एज फॉर द टूथ। तो इसकी वजह से इसकी डिजीज, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, वीक बोन्स होते हैं और टूथ दिखे, यानी कि हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं और हमारे बोन्स क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल गिवन ओवर हियर इज आयोडीन।
सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज को बोला जाता है गोइटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गोइटर। ठीक है, अब गोइटर में होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है? हमारा जो गला होता है, नेक होता है स्टूडेंट्स, वो स्वॉलन अपीयर होने लग जाता है। यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अंदर से, वो क्या होने लगते हैं? स्वेलन होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि सूज जाते हैं बहुत ज्यादा। और जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी होने लग जाती है। ओके, सो दिस इज the disease caused by the deficiency of iodine. Next disease is iron. Sorry, next mineral is iron, and the deficiency disease caused by it is anemia. अनीमिया में क्या होता है बच्चों? वीकनेस होती है बहुत ज्यादा और ब्लड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारा ये अनीमिया होता है। तो हमें दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एप्पल खाना चाहिए, बिकॉज एप्पल इज रिच इन द मिनरल आयरन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। किसी को कोई डाउट हो, कोई confusion हो, तो you can contact me and you can ask to me. So students, that is all for today. We will meet in the next class and we'll do the NCERT exercise of this chapter in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Thank you, students.